हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ प्रभु के समर्थी नाम से कि आपके सन्मुख आने के लिए परमेश्वर ने समय दिया। और आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के विषय पर दोबारा बात करने के लिए और हमें जो परमेश्वर ने मैसेज दिया है उसके द्वारा हम आपके सन्मुख आए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम आज के वचन को शुरू करने से पहले एक वर्ष इस बाइबल में से पढ़ें। यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय और उसका 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दें और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो मैं आपसे ये बात आज जो करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के विषय में, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि आप पिछले एपिसोड में भी पवित्र आत्मा के बारे में सीख चुके हैं, जब हमने बताया था कि पवित्र आत्मा ही सब आशीषों की कुंजी है। और आज हम बात करेंगे कि पवित्र आत्मा को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग हैं जो इस वचन को ना समझते हुए, जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है कि मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा और वह सहायक सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो आप जानते हैं कि आज बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को जो हमारे साथ सदा रहता है उसको इग्नोर करते हैं। तो मैं आज प्रभु के वचन के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप देखें और ध्यान दें कि बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में गलत जॉब ले लेते हैं, गलत जगह पर चले जाते हैं और बहुत सारा रॉन्ग उनके जीवन में ऐसा होता है। बहुत सारे रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाती हैं, बहुत सारे ऐसे उनके जीवन में काम हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही मुश्किल में, ट्रबल्स में चले जाते हैं। तो आप जानते हैं कि वो क्यों होता है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं। वो नहीं जानते कि हमारे साथ एक पवित्र आत्मा जो हमारे साथ सर्वदा रहने के लिए परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है और वो हमारा सहायक, परमेश्वर का आत्मा हमारा सहायक है। और बहुत सारे लोग उस सहायक को इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बहुत ही सफाई से बताता है। जैसे हमने यूहन्ना की अंजील 14 की 16 आयत में देखा है कि यहाँ पर लिखा है, मैं पिता से प्रार्थना करूँगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे और मददगार दे। परमेश्वर तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इस बात को आप कभी ना भूलें। आज अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग निराशा में हैं, परेशानी में हैं, बिकॉज वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को अपने साथ जो उनके साथ दी गई है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को हमें कभी भी नाराज नहीं करना है, पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित नहीं करना है। बहुत सारे लोग आज अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं और अपनी लाइफ में खुद फैसले लेते हैं और वो अपनी लाइफ का फैसला, डिसीजन, जो कुछ भी इन्होंने करना है वो खुद करते हैं। इसी कारण उनके जीवन में उनके लिए गए फैसले के द्वारा उनको बाद में हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सहायता जो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है उसको इग्नोर करने के द्वारा, पवित्र आत्मा को जब इग्नोर कर देते हैं तो उसकी सहायता को प्राप्त नहीं करते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आज जो पवित्र आत्मा का विषय हम आपके साथ जो बांट रहे हैं उसका बांटने का हमारा एक ही मकसद है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो पवित्र आत्मा की सहायता से करेंगे, पवित्र आत्मा की मदद से करेंगे। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आएगा, आपके जीवन में आएगा, जब पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है वो आपकी सहायता करेगा, तो आप कभी भी ऐसे लॉस में नहीं जाएंगे जैसे आप चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो मसीही लाइफ है, क्रिश्चियन लाइफ जो है, ये बहुत ही हार्ड है, ये बहुत ही मुश्किल है और क्रिश्चियन लाइफ है जो एक बहुत चैलेंज भरी लाइफ है, ये जीना बड़ा मुश्किल है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा को इग्नोर नहीं करेंगे, तो आप विजयी होंगे। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही सफाई से सिखाता है और परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का वचन हमें बताता है
कि यदि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाई चलेंगे तो परमेश्वर हमें महिमा से महिमा की ओर ले जाएंगे। परमेश्वर हमें और भी ज़्यादा ऊंचाई और बहुत ही उस स्थान पर जहाँ पर आपने कभी सोचा ना होगा, वहाँ पर आपके पाँव को परमेश्वर स्थिर कर सकता है। और पवित्र आत्मा के बिना ये नहीं हो सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम विजयी हो सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम सब बातों पर जो हमारे सामने हैं, हम जो चैलेंज हमारे सामने हैं, वो चैलेंज को हम जीत सकते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी अपने जीवन में इस बात को ना जानते हुए वो लॉस में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं और उनका विश्वास का स्तर भी नीचे चला जाता है। बिकॉज कई लोग सोचते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लाइफ है, मसीही लाइफ है, जो बहुत ही चैलेंजेस लाइफ है और इसको जीना हमारे लिए बहुत कठिन है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज के वचनों को बड़े ध्यान से सुने। जैसे याकूब की किताब में हम देखेंगे 1 की 2 आयत को। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम बहुत सारी परीक्षाओं में पड़ो, मतलब चैलेंजेस जब आपकी लाइफ में आए, तो इसे आनंद की बात समझो। ये कैसे हो सकता है? हाउ टू पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये कि एक आदमी की लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रगल आ रहे हैं, और वो आदमी उस बात में आनंद कैसे मना सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों की लाइफ में ये बहुत बड़ी समस्या है जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि मसीही लाइफ को, इसी बात को लेकर कि मसीही लाइफ जो है बहुत ही मुश्किल भरी लाइफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आपकी लाइफ में मसीही होने के कारण चैलेंजेस आते हैं तो आपको बड़ा ही आनंद करना है। कैसे आनंद? क्यों आनंद करना है? आपको पता है आनंद क्यों करना है? जब चैलेंजेस आते हैं तो कैसे आप आनंद कर सकते हो? यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है क्यों आपको चैलेंज में आनंद करना है। बिकॉज आपको इस वचन पर याद रखना है, जैसे मैंने आज के शुरुआत के वचन में पढ़ा था कि हमारे लिए एक सहायक दिया गया है, वो पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ सर्वदा रहता है। इसलिए जब आपके जीवन में कुछ भी ऐसा आए, जब आपके जीवन में परीक्षाएं आए, जैसे यहाँ पर लिखा नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों इस बात को आनंद की बात समझो? आपका दिल परमेश्वर खोले इस बात के लिए, दिमाग खोले, क्योंकि आपके पास वो सहायक हैं, आपके पास वो मददगार हैं जो आपको इन सब बातों पर विजयी करने के लिए आपके साथ है। आपको आनंद मनाना है क्योंकि आप पवित्र आत्मा को इग्नोर नहीं करते। आपको आनंद मनाना है इस बात में क्योंकि आपके साथ पवित्र आत्मा है, आपके साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, प्रेजेंस है परमेश्वर की, तो आप इस बात में खुश होंगे। यस, चैलेंजेस आए, कोई बात नहीं, मेरे साथ वो सहायक है जो मुझे इस चैलेंज में, इस परीक्षा में पास करेगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और ये परीक्षा को मैं जीतूंगा। हालेलुया। ये लोग वो ही सोच सकते हैं जो लोग पवित्र आत्मा को इग्नोर नहीं करते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए, जो लोग पवित्र आत्मा को कभी भी नजरअंदाज नहीं करते हैं, जो पवित्र आत्मा को कभी शोकित नहीं करते हैं, जिन्हें पता है कि परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है, अर्थात पवित्र आत्मा। तो आप जानते हैं कि आज तक हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा को कभी याद भी नहीं किया होगा। हो सकता है कि कभी भी आपने दिन भर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को कभी भी आपने देखा नहीं, आपने उसको इग्नोर किया हो। लेकिन आज आपके पास परमेश्वर का वचन आ चुका है। हर दिन आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति को फील करना है। हर दिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपको जाना है, उसकी प्रेजेंस में आपको जाना है, और आपको हर दिन इस बात को अपने माइंड में रखना है, अपने दिल और दिमाग में रखना है, विश्वास के द्वारा कि मेरे साथ पवित्र आत्मा है, मेरे साथ पवित्र आत्मा काम करता है, वो मेरी सहायता करता है, मदद करता है। आपको पवित्र आत्मा की हर बात को मानना है। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करे तो पवित्र आत्मा की बात को आपको मानना है। मैंने जैसे पहले बताया कि आज बहुत सारे लोग गलत जॉब में चले जाते हैं, गलत रिलेशनों में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए आते हैं कि पास्टर जी, हमने ऐसे ऐसे करके एक रिश्ता किया, हमने ऐसे ऐसे करके एक शादी की, और बाद में वो लोग पछताते हैं। क्यों पछताते हैं पता है? मैं
मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी कुछ फैसले हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं लेते हैं, और वो फैसले जो हम लेते हैं उसमें हमें पछताना पड़ता है, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा से कभी भी पूछा नहीं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और वो हमें सदा के लिए दिया गया है। तो आप विश्वास करें कि पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया गया है कि आपका कोई भी फैसला, जो भी आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेंगे, वो आपके अपने पर्सनल डिसीजन नहीं होंगे, वो डिसीजन पवित्र आत्मा की ओर से होंगे। जब पवित्र आत्मा हमारा गाइड करने वाला, हमारा सहायक, हमारा मददगार जो हमारे साथ रहता है, तो आप हर चैलेंज में विजयी होंगे। अगर वो चैलेंज आपके पास आया है तो आप जान लीजिएगा, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहे हैं, चैलेंज आ रहे हैं, तो वो चैलेंज को जीतना आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो उसको जीतना पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा आपको उस पर विजयी बनाएंगे, क्योंकि इसलिए बाइबल में यहाँ पर याकूब की किताब में लिखा गया है, जब भी तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे पूर्ण आनंद की बात समझो। इसलिए आपको आनंद की बात समझना है, क्योंकि वो चैलेंजेस आपके सामने हारेंगे, वो चैलेंजेस आपके सामने घुटने टेकेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, समस्याएं क्यों ना हो, उनको हारना होगा, क्योंकि आपके साथ जो है वो पवित्र आत्मा है। इसलिए हम जब देखते हैं 1 जॉन उसका 4 और 4 वचन हम देखेंगे, 1 जॉन का 4 और 4, वहां पे लिखा है, हे बच्चों तुम परमेश्वर से हो और तुमने उस पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वह उससे बड़ा है जो संसार के अंदर है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जब हम यूहन्ना की पहली पत्री में जब पढ़ते हैं 4 के 4 वचन को, यहाँ पर लिखा है, हे बच्चों तुम परमेश्वर से हो और तुमने उस पर विजय पाई है, ना कि पा लोगे बल्कि पाई है। हालेलुया। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आप जान लीजिए कि आपके पास कौन है, आपके अंदर कौन है। आप याद रखें, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा बड़ा है इस संसार में हर एक परीक्षा के ऊपर। परमेश्वर का आत्मा बड़ा है आपके हर चैलेंजेस के ऊपर, क्योंकि पवित्र आत्मा वो है जो आपको विजय देने के लिए आपके साथ है। और आप याद रखें कि बच्चों, आप कहां से हो? परमेश्वर से हो। आपको विश्वास करना है कि आप परमेश्वर से हैं, और परमेश्वर से जो लोग होते हैं उन्हें कोई चैलेंजेस कभी भी गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो कभी पवित्र आत्मा को इग्नोर नहीं करते। वो जानते हैं कि हम इस संसार में अनाथ नहीं छोड़े गए, हम इस संसार में अकेले नहीं छोड़े गए, हम इस संसार में त्यागे नहीं गए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ता हूं, ना कभी त्यागता हूं, ना कभी भूलता हूं, और उसी ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो हमारे साथ रहता है तो आप हर चैलेंजेस को विजय पाएंगे, जीतेंगे। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात का? क्या आपको इस बात का इल्म है कि परमेश्वर आपको हर बात पर विजय देना चाहते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो आज आप विश्वास कीजिए इस बात पर। यदि विश्वास करेंगे और इस बात को अपने जीवन में लागू करेंगे, आने वाले एपिसोड्स में भी हम पवित्र आत्मा के विषय में लगातार बताएंगे, ताकि आप पवित्र आत्मा को अच्छी तरह से जान सकें, पवित्र आत्मा को अच्छे तरीके से समझ सकें, पवित्र आत्मा को कभी भी इग्नोर ना करें। जैसे मैंने पिछली बार बताया कि वह सारी आशीषों की कुंजी है, और आज मैं आपसे बात करता हूं तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये बताता हूं कि आपको पवित्र आत्मा को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। कभी भी उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में विजय पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो आपके अंदर है वो बहुत बड़ा है उससे जो इस संसार में है। आपको पवित्र आत्मा के साथ आपका कम्युनिकेशन है, आपका पवित्र आत्मा के साथ मिलाप है, और आप पवित्र आत्मा के द्वारा एक नई जिंदगी को पाए हुए हैं। और जब आपने पवित्र आत्मा के द्वारा एक नई जिंदगी को पाया है तो आप याद रखें कि आपकी लिमिटेशन को परमेश्वर ने बढ़ा दिया है। आपकी जो लिमिटेशन है वो छोटी नहीं है, आपका दायरा बहुत बड़ा है। आप छोटी सोच नहीं सोचेंगे, बड़ी सोच सोचेंगे, क्योंकि आपके सामने आने वाले हर चैलेंज को हारना है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे साथ आप रोमन्स चैप्टर 8 और उसका 26 में आएंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं
हमारे लिए विनती करता है। याद रखें इसकी पहली लाइन को, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। हालेलुया। तो आप जानते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जिसको आपने आज तक शायद इग्नोर किया है, वही है जो आपकी सारी दुर्बलताओं में वो आपकी सहायता कर सकता है। वही है जो आपकी दुर्बलताओं में सहायता करता है। यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत ही सफाई से कहता है कि आपको इस बात को याद रखना है, आपने इस बात को अपनी लाइफ में याद रखना है कि पवित्र आत्मा ही है जो आपको चलना सिखाता है और आपको सीखना है कि कैसे हम पवित्र आत्मा के साथ चल सकते हैं और कैसे पवित्र आत्मा के साथ अपना कम्युनिकेशन को बनाए रख सकते हैं, कैसे उसकी हजूरी में हम बने रह सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर सीखते हैं कि जब आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाई चलेंगे तो आप याद रखें कि परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर ले जाएंगे और परमेश्वर आपके पाँव को हरणियों के पाँव के समान बनाकर आपको आपके ऊंचे स्थानों पर ले जाएंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो सचमुच आज से ही आप पवित्र आत्मा को रोज अपने साथ देखें कि वो हमारे साथ, हमारे लिए, हमारे साथ रहता पवित्र आत्मा। आप याद रखें, मैंने बहुत बार इस बात को बोला है, यदि दो व्यक्ति एक मार्ग पर चलते हैं और यदि उनमें सहमति ना हो तो वो ज़्यादा देर इकट्ठे नहीं चल सकते। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी आपस में सहमति नहीं है। यदि आपके साथ कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपके साथ आपके मार्ग में चल रहा है लेकिन आप उससे बात भी नहीं कर रहे हो, आप उससे कोई रिश्ता भी नहीं रखते हो, आप उसकी सुनते भी नहीं हो और आप उससे कुछ पूछते भी नहीं हो, तो वो व्यक्ति आपके साथ कितनी देर चलेगा? आप ही फैसला कीजिए, कितनी देर चलेगा। तो आप सोचिए, पवित्र आत्मा को यदि आपने आज तक अपने साथ, जो आपके साथ रहने के लिए सदा सर्वदा के लिए आपको दिया गया है, यदि आपने उसको इग्नोर किया है, यदि आपने पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में कभी भी प्रथम स्थान नहीं दिया, उससे कभी पूछा नहीं है, तो वो पवित्र आत्मा भी हमसे नाराज हो सकता है। तो आप माफ़ी मांगे परमेश्वर की हजूरी में कि परमेश्वर, मेरे से जो गलती हुई है वो गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा प्रभु, और पवित्र आत्मा मेरे साथ रहें और मैं विजयी लाइफ जीऊँगा। जैसे 1 जॉन और उसका 4:4 में हमने पढ़ा है कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि बच्चों, तुम परमेश्वर से हो और तुमने उस पर विजय पाई, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो बहुत बड़ा है उससे जो संसार में है। तो प्रभु का धन्यवाद है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो पूर्ण आनंद की बात समझो, क्योंकि मसीही लोग, जो लोग इस चैलेंज भरी लाइफ को जीते हैं, उनकी लाइफ में चैलेंज चाहे कितने भी आते हों, लेकिन वो चैलेंज उनके सामने घुटने टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? क्योंकि जो हमारे पास दिया गया सहायक पवित्र आत्मा हमारा पिता है, वो हमारा सहायक है, और वो जब हमारी सहायता करता है तो बड़ी बड़ी मुश्किलों को, बड़ी बड़ी समस्याओं को वो पल में दूर कर देता है। वो पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता के लिए सर्वदा हमारे साथ रहता है। लास्ट में मैं एक और आयत आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आइए मेरे साथ यूहन्ना की ही अंजील के 16 अध्याय की 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है कि जब सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा, वो सत्य के मार्ग पर तुम्हारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। और यहाँ पर लिखा है, वो सत्य का मार्ग बताएगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। और वह बाइबल में लिखा है कि वो जो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो आप जान लीजिए कि पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, वो हमारी सहायता किस प्रकार से करता है। पवित्र आत्मा आपको आने वाली बातों के लिए तैयार करता है। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ को इतना आपको तैयार करता है कि आने वाली चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, उसके लिए परमेश्वर का आत्मा आपको पहले से ही रेडी कर देता है। और आप याद रखें, चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी आ जाएं, लेकिन हमारे साथ रहने वाला सहायक उन समस्याओं को हमारे जीवन से निकालने की सामर्थ्य रखता है। और यदि आप परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आपको आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में निमंत्रण देना है।
पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में प्रथम स्थान देना है। पवित्र आत्मा से पूछना है, जैसे मैंने पहले बताया कि आज ये लोग बिना परमेश्वर के आत्मा से पूछे, जब बिना पवित्र आत्मा की सलाह के जो कुछ भी करते हैं उसमें उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है। गलत जॉब में चले जाते हैं, गलत रिलेशंस में चले जाते हैं, बहुत सारी बातों में उनके जीवन में गलतियां होती हैं। वो इसलिए होती हैं बिकॉज वो कभी भी पवित्र आत्मा की सलाह के बिना जब ये करते हैं तो उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने इस मैसेज के द्वारा सीखा है और वो बात कभी भूलना नहीं कि आपने पवित्र आत्मा को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ सर्वदा के लिए रहता है। और यदि पवित्र आत्मा सर्वदा के लिए आपके साथ रहता है तो आपने उसके चलाई चलना है। जब पवित्र आत्मा आपका मददगार और आपका सहायक होकर, जब पवित्र आत्मा आपका गाइड करने वाला होकर आपकी सहायता करता है तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा और वो काम जो आपने कभी देखे ना होंगे वो काम आपकी लाइफ में होंगे और आने वाले समय के लिए भी पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा। सो परमेश्वर आपको आशीष दे और आने वाले सारे एपिसोड आप बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि अब हम ये जो मुढ़ली बातें हैं, जो सिद्धांत हमने आपको सिखाए हैं, ये फर्स्ट पवित्र आत्मा के बारे में जो हम सिखाने जा रहे हैं उससे पहले इन बातों को सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले ये बात जान लें कि पवित्र आत्मा ही सब आशीषों की कुंजी है। दूसरी बात आज आपने सीख ली है कि पवित्र आत्मा को हमने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो आगे के एपिसोड को भी आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि पवित्र आत्मा के इस बहाव में आपको बहुत तेजी से पवित्र आत्मा के साथ चलना है और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है और पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा आने वाली सारी परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर, हम आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी पावर के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए और आपकी दी हुई लाइफ के लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया कि हमें याद रखना है और हमें सीखना है कि पवित्र आत्मा के साथ हम कैसे चलें और पवित्र आत्मा हमारे साथ कैसे काम करता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि सारे महान पिता परमेश्वर कामों में आपके बच्चे प्रोग्रेस कर सकें, बढ़ सके आप में और प्यारे प्रभु जी विश्वास में बढ़ सके और आने वाली बातों के लिए तैयार हो सकें। और प्यारे पिता परमेश्वर, इनकी लाइफ में ये महान प्रभु महिमा में बढ़ने पाए। हालेलुया। एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता कि आप अपने बच्चों को उन्नति की ओर लेके जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और इनके फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इनकी लाइफ को आप सुंदर बना रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनके जीवन में नए काम करने जा रहे हैं। मैं उन सब बातों के लिए पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। एक बार धन्यवाद करता हूँ फिर से प्यारे पिता, जितनों ने प्यारे प्रभु आज इस वचन को सुना है, और हम विनती करते हैं कि आने वाली सारी बातों को जो पवित्र आत्मा के विषय में है ये सीखने के लिए तैयार हो सकें और तेरे वचन के द्वारा चल सके और तेरी महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जा सकें। जलाल आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।